मंजर एक, तारुफ, आवाज में मुजाहिया अंदाज। यह कहानी है कराची के एक पुराने मोहल्ले की, जहां सब लोग नेक भी थे और थोड़े शक्की भी। यहां के लोग हर चीज में तफ्तीश करते थे, चाहे बात छत पे कपड़े सिखाने की हो या गली के कुत्ते के छेंकने की। मंजर दो, मरकजी किरदार इकरम चाचा, मोहल्ले के खुद साख्ता इन्वेस्टिगेटर नसरीन आंटी, हर बात पर गिपशुप करने की माहिर पप्पू, मोहल्ले का सबसे शरारती बच्चा मूनी पप्पू की बहन, हमेशा भूखी शकील भाई, हर काम में फील लेकिन खुद को मास्टर समझते हैं, हुंसते हुए लहजे में। अकरम चाचा, मैं कह रहा हूं नसरीन, ये मोहल्ले में कोई ना कोई छिपा राज है। नसरीन आंटी, हाँ चाचा, कल मैंने देखा रात को कोई चुपके चुपके छत पे जा रहा था। पप्पू बीच में, आंटी, वो मैं था, मैं बस पतंग लाने गया था। सब कहकहा लगाते हैं। मंजर तीन, मशकूक वाकया। अगले दिन मोहल्ले में शूर मचता है। किसी ने हाजी साहब के घर से समूसे गायब कर दिए। हाजी साहब गुस्से में, ये कोई वारदात है, कोई है जो रात को जाग के समूसे खा रहा है। इकरम चाचा, ये तो केस बन गया, मैं तफ्तीश करूंगा। शकील भाई, मैं भी साथ हूं, मैं हर राज खोल देता हूं। पप्पू आहिस्ता से मूनी से, लगता है चाचा हमें पकड़ लेंगे, कल हमने ही तो समूसे खाए थे। मंजर चार, तफ्तीश शुरू। इकरम चाचा सबको बुलाकर मीटिंग करते हैं। इकरम चाचा, सब लोग लाइन में खड़े हो जाएं, मैं सबसे पूछ-गुछ करूंगा। नसरीन आंटी, चाचा, आप पुलिस हैं क्या? इकरम, पुलिस से भी आगे। शकील भाई कान में बोलते हैं, चाचा, पहले सबूत चाहिए होते हैं, लोग नहीं। पप्पू मना छिपाता है। मूनी उसे घूरते हुए कहती है, अगर हम पकड़े गए तो तेरे हुस्से का रस गला भी नहीं मिलेगा। मंजर पांच, असल राज काफी देर बाद पता चलता है कि समूसे गली के कुत्ते ने उठा लिए थे। सब लोग हैरान। इकरम चाचा सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। कितने दिन मेहनत की और मुजरिम एक किता निकला। हाजी साहब हिनसते हुए, चाचा तफ्तीशी, अब कित्ते को जेल भेजेंगे? पप्पू जोर से हिनसता, कत्तू भाई, अब अदालत का सामना करो। सब कहकाए लगाते हैं। मंजर छह, नया ट्विस्ट। जब सब लोग हंसी खुशी जा रहे होते हैं तो अचानक पूरे मोहल्ले के बिजली के बल्ब गायब हो जाते हैं। नसरीन आंटी चीखती हैं, हाय अल्लाह, अब ये किसकी शरारत है? इकरम चाचा उठ के बोलते हैं, अब तो मैं सच में छानबीन करूंगा। ये मोहल्ला जनता नहीं कि मैं कौन हूं। यहां कहानी नया रख लेती है और अगले 20 मिनट में पूरा नया केस बनता है, जिसमें पप्पू और मूनी की शरारतें, शकील भाई की नाकाम इन्वेस्टिगेशन और नसरीन आंटी की अफवाहें शामिल हैं। आखिर में असल मुजरिम एक बंदर निकलता है जो नजदीकी दरख्त से आके बल्ब खींच रहा होता है। पप्पू की किस्मत का अलट पलट। मंजर नंबर एक, पप्पू की एंट्री। पप्पू एक सादा सा लड़का है, मगर ख्वाब इतने बड़े कि सुनकर खुद भी शर्मा जाए। सुबह के वक्त वो किचन में दाखिल होता है। अम्मी पराठे बना रही हैं। पप्पू मुस्कुराते हुए, अम्मी, आज मैं किस्मत आजमाने जा रहा हूं। अम्मी हैरान होकर, पिछली बार भी किस्मत आजमाई थी, नौकरी मिली थी या इंटरव्यू वाला भाग गया था? पप्पू शर्मिंदगी से, अम्मी, बस इस बार पक्का कामयाब हूंगा। अम्मी ने पराठा हाथ में पकड़ा और कहा, ले बेटा, पहले ये खा, ताकि किस्मत आजमाते वक्त भूख से न गर जाओ। मंजर नंबर दो, दोस्तों के साथ पलान। पप्पू अपने दो दोस्तों राजू और मनी के साथ बैठा होता है। राजू, पप्पू भाई, ये नई कंपनी का इंटरव्यू है ना? पप्पू, हाँ, और इस बार मेरा ख्वाब है, मैं सीईओ बनूंगा। मन्नी हिंसते हुए, पहले इंटरव्यू में दाखिल होना सीख, पिछली बार दरवाजे के बाहर से वापस आ गया था। पप्पू, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ, मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। मंजर नंबर तीन, इंटरव्यू का सीन। पप्पू इंटरव्यू देने जाता है। रिसेप्शन पर खातून बैठी हैं। रिसेप्शनिस्ट, जी, आप किसके लिए आए हैं? पप्पू पर आत्माद लहजे में, सीईओ की कुर्सी खाली है, मैं लेने आया हूं। रिसेप्शनिस्ट हंसी जब्त ना कर सकी। यहां पहले इंटरव्यू देना होता है, फिर सीईओ बनते हैं। पप्पू अंदर गया। 3 इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं। इंटरव्यू लेने वाला, आपकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन? पप्पू, अम्मी कहती हैं मैं बहुत ज़हीन हूं। दूसरा इंटरव्यू लेने वाला, तजर्बा? पप्पू, जी। खाने का? 2 साल का। कमरे में सब हंसने लगते हैं। मंजर नंबर 4, अल्टा फैलाओ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद पप्पू बाहर आता है। राजू और मनी इंतजार कर रहे होते हैं। मनी, क्या हुआ पप्पू भाई? पप्पू,
उन्होंने कहा, मैं इस कंपनी के लिए बहुत ओवर क्वालिफाइड हूं। राजू हैरान होकर, ये तो उन्होंने तुम्हें बाहर निकालने का तरीका कहा होगा। मंजर नंबर 5। किस्मत का अलट पलट। कुछ दिन बाद पप्पू बाजार में जा रहा होता है। अचानक उसके हाथ में एक लॉटरी का टिकट आता है जो किसी ने फेंक दिया था। पप्पू मजाक में उसे घर ले आता है। अगले दिन खबर आती है, 50 लाख का इनाम, जीतने वाला टिकट नंबर 786। पप्पू का टिकट भी वही था। पप्पू, अम्मी ये मेरी किस्मत का उलट पलट हो गया। अम्मी खुश होकर दुआ देती हैं, पहले पराठे की बरकत है बेटा। मुजाहिया अख्तिताम। राजू और मनी पप्पू के घर आते हैं। राजू, पप्पू भाई नौकरी छोड़ो, अब हमें पार्टी दो। पप्पू, नौकरी? अब तो मैं सीईओ बन गया। अपनी जिंदगी का। कहानी का उन्वान, पड़ोसी की बिरयानी का राज। मंजर 1। सुबह का वक्त। सहन में बारिश के बाद ताजा हुआ चल रही है। अली सहन में बैठा चाय पी रहा है। अचानक किचन से अम्मी की आवाज आती है। अम्मी, अली जल्दी आओ, तुम्हारे अबा ने एक अजीब खबर दी है। अली चाय रखते हुए, अबा ने क्या बम फोड़ दिया सुबह सुबह? अली अंदर आता है। अबा हाथ में अखबार लिए बैठे हैं। अबा, बेटा, सामने वाले मुलक साहब के घर से कल रात कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। लगता है बिरयानी का कोई बड़ा राज छिपा है। अली, अबा, ये कोई राज नहीं, उनके घर रोज बिरयानी बनती है। उम्मी आहिस्ता से, मगर अली, कल रात उनके घर 12 आदमी आए थे और सुबह सवेरे सब गायब। अली के चेहरे पर हैरत। अली, तो मतलब कोई बिरयानी साजिश चल रही है? मंजर 2। शाम का वक्त। छत पर अली, इसका दोस्त साजिद और कजन जीन छत पर बैठे हैं। तीनों दूरबीन लगाकर मलिक साहब के घर पर नजर रखे हुए हैं। साजिद दूरबीन से देखते हुए, भाई, ये लोग बिरयानी बनाते हैं या साइंस का कोई तजर्बा? ज़ेन, मैं तो कहता हूं रात को दीवार फलांग के अंदर चलते हैं। अली, पागल हो गए हो? पकड़े गए तो मुल्क इनकल हमें देग में डाल के बिरयानी बना देंगे। सब हंसने लगते हैं, लेकिन अचानक नीचे से मुल्क साहब की बेटी की आवाज आती है। बेटी, अली भाई, छत पर क्यों चढ़े हैं? जासूसी कर रहे हैं? अली घबराकर, नहीं नहीं, हम तो बस सतारे देख रहे हैं। मंजर 3। रात। मोहल्ले का चौक। अली, साजिद और जीन ने प्लान बनाया कि आज रात मलिक साहब के घर के बाहर छिपकर बैठेंगे। साजिद आहिस्ता से, अगर कोई निकला तो मैं मया मिट्ठू बन के दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। ज़ैन, और अगर कता निकला? अली, तब तुम चीवंटी बन के नाली में छिप जाना। अचानक मलिक साहब के दरवाजे से 2 नकाब पोश आदमी निकलते हैं। तीनों लड़के झुक जाते हैं। अली सरगोशी में, ये तो वही बिरयानी वाले लोग लग रहे हैं। साजिद कांपते हुए, भाई, ये बिरयानी है या कोई खफिया एजेंसी? मंजर 4। अगली सुबह अली के घर। अम्मी किचन में हैं और अली के पास मोबाइल है। वो साजिद और जीन के साथ ग्रुप कॉल पर बात कर रहा है। अली, आज रात फैसला कुन ऑपरेशन होगा, हम बिरयानी का राज फाश करेंगे। साजिद, ओ भाई, पहले सुबह नाश्ता कर लो, खाली पेट जासूसी नहीं होती। जैन, और प्लीज अगर मुल्क इनकल पकड़ लें तो कहना हम सिर्फ रीसपी लेने आए थे। मंजर 5। रात। मुलक साहब के घर के बाहर। तीनों दोस्त बलीक कपड़ों में टारच और पानी की बोतल साथ लेकर पहुंचते हैं। अली, याद रखो, प्लान ये है। 1, मैं आगे जाऊंगा। 2, साजिद दीवार पर चढ़ेगा। 3, जीन पिछले दरवाजे पर नजर रखेगा। साजिद दीवार पर चढ़ता है, लेकिन पैर फिसलता है और सीधा कीचड़ में गिर जाता है। जीन, भाई, तुम तो शुरू होने से पहले ही बिरयानी पुलाव बन गए हो। साजिद, चुप करो वरना कीचड़ तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगा। मंजर 6। मुलक साहब का सहन। तीनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर घिसते हैं। किचन के पास से खुशबू आ रही है। बड़ी देग चढ़ी हुई है। अली नाक सूंघते हुए, वाह, ये खुशबू। साजिद, भाई, लगता है हमने अपने दुश्मन के घर के बजाय जन्नत में कदम रख दिया है। ज़ेन देग का ढिकन हटाने की कोशिश करते हुए अंदर देखते हैं। अचानक पीछे से किसी की जोरदार आवाज आती है। मुलक साहब, तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो? तीनों लड़के एक दूसरे को देखते हैं। अली हिक लाने लगता है, वो इनकल, हम तो बिरयानी के स्पेशल किस्त नंबर की शूटिंग कर रहे थे। मंजर 7। इख्तिताम। मुलक साहब पहले गुस्सा होते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। मुलक साहब, इरे बेवकूफो, ये बिरयानी नहीं, ये हमारे मोहल्ले का सालाना बिरयानी फंड रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट है। अम्मी हिंसते हुए,
तुम्हारे अबा की जासूसी की आदत ने ही तुम्हें पागल बना दिया। अली: मतलब इतनी मेहनत, इतना ड्रामा, और इंजाम ये? साजिद: प्लेट पकड़कर, ड्रामा हो या राज, प्लीज एक प्लेट बिरयानी तो दे दो। सब जोर से हंसने लगते हैं। कहानी का उन्वान: फप्पू की शादी और मामों का कमाल। मंजर: एक घर का शूर। आवाज हल्की, आराम से। कराची की एक पुरानी गली में वाक़ा एक बड़ा सा घर। अंदर हर तरफ शोर शराबा, मेहमान आ रहे हैं, सामान आ रहा है, और बावर्ची खाने से कूरमे की खुशबू। आज फप्पू की शादी है, लेकिन शादी से ज्यादा हंगामा तो मामू की वजह से हो रहा है। मामू का नाम शफकत था, मगर पूरे मोहल्ले में वो शफकी मामू के नाम से मशहूर थे। कभी अल्टी छितरी लेकर बारिश में निकल जाते, कभी होटल वाले को समझाते, भाई बिरयानी में गोश्त अलग, बीचू और चावल अलग, मैं अपना कम्बिनेशन खुद बनाऊंगा। मंजर 2: मामू का पलान, मुजाहिया लहजा थोड़ा तेज। फप्पू के वलीमे का मेनू तय हुआ तो मामू ने फौरन ऐलान किया, मैं आज सबको हैरान कर दूंगा। दौल्हे को तहफा ऐसा दूंगा कि पूरा महल्ला याद रखेगा। सब हैरान। फूफी बोले, शफकी भाई क्या देने वाले हैं? मामू ने गर्दन अकड़ा कर कहा, खामोश, सरप्राइज है। असल में मामू ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं कैसे गोल्डन घड़ी के बजाय टूटी हुई अलमारी पहुंच गई। फप्पू की शादी के दिन मामू वो अलमारी बगल में दबाए सबके सामने एंट्री मारते हैं। मंजर 3: दूल्हे की एंट्री। पुछला शोर कम, म्यूजिक कैसा। शादी हाल में रोशनियों का तूफान, ढूल ताशे, लोग वीडियोस बना रहे हैं। इसी दौरान मामू अचानक स्टेज पर चढ़ गए और बोले, दौल्हा भाई, ये अलमारी आपके लिए। पूरा हाल खामोश। दौल्हा भी हैरान, और मामू के पीछे किसी बच्चे ने कहा, मामू दुराज भी तो टूटी हुई है। मंजर 4: चकन कूरमा का हमला, तेजी से कहकहा लगाएं। अभी ये ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था कि खाने का ऐलान हो गया। मामू सीधे कौरमे की देग पर पहुंचे, प्लेट में चकन रखकर बोले, भाई ज्यादा शूरबा डालना, मैं नान में डबू के खाऊंगा। लेकिन प्लेट का वजन इतना हो गया कि मामू का हाथ कांप गया और पूरा कुरमा दौल्हे की शेरवानी पर गिर गया। पूरा हाल हंस हंस के लौट पूट। फप्पू गुस्से में चीखें, शफकी भाई ये क्या हरकत है? मामू आराम से बोले, आरे बहन, इसको मोहब्बत का रंग कहते हैं। मंजर 5: डांस का धमाका, मुजाहिया, शौक लहजा। रात के 11 बजे अचानक मामू ने माइक पकड़ लिया, मोहतरम ख्वातीन व हजरात, अब पेश खदमत है मेरा स्पेशल डांस। हाल के बीचों बीच आकर मामू बोलो तारारा पर डांस करने लगे। उनके पांव फिसले, नीचे गिर गए और टांग सीधी हो गई। सब लोग पहले डर गए, लेकिन जब मामू उठ के कहने लगे, ये तो स्टाइल का हिस्सा था, तो पूरा हाल कहकाओं से गूंज उठा। मंजर 6: आखिरी धमाके, सस्पेंस भरा, हल्की मौसीकी। रात के आखिर में दूल्हा, फप्पू और मामू एक साथ तस्वीर खंचवाने लगे। मामू ने फिर सरप्राइज का ऐलान किया। सबने सोचा शायद अब कोई महंगा तोहफा देंगे। मामू ने जेब से रुमाल निकाला और कहा, ये रुमाल मैंने खुद कढ़ाई किया है, बस उस पर थोड़ा सा कीचप लगा है। फप्पू का बस नहीं चल रहा था कि मामू को शादी हाल से बाहर फेंक दें, लेकिन मामू हंसते हुए बोले, याद रखना, अगर मेरी वजह से शादी यादगार न बनी तो मेरा नाम बदल देना। कहानी का क्लाइमैक्स, इख्तितामी अंदाज। मामू की अलमारी, कूरमा का हमला, टांग सीधा डांस और रुमाल का सरप्राइज, ये सब मिला के फप्पू की शादी मोहल्ले की एवर ग्रीन मजाहिया दास्तान बन गई। फप्पू का नया रिश्ता और सूफे का कमाल। घर में सुबह से ही हलचल मची हुई थी। अम्मी किचन में चम्मच घमाते घमाते फोन पर जोर जोर से बातें कर रही थीं। अम्मी, हाँ बाजी, आज लड़के वाले आ रहे हैं, सब तैयारी मुकम्मल है, बस दुआ करें कि सूफे का रंग पसंद आ जाए। फातिमा अंदर आती है, बाल बिखरे हुए, हाथ में इस्त्री पकड़े। अम्मी, मैंने कहा था ना कि ये फप्पू वाली गुलाबी साड़ी मत देना मुझे, ये पहनकर मैं बिल्कुल पान की दुकान लग रही हूं। अम्मी गुस्से से घूरते हुए बोलती हैं, चुप कर जा फातिमा, फप्पू की पसंद हमेशा टॉप क्लास होती है। फातिमा बड़बड़ाते हुए वापस चली जाती है और जैसे ही जाती है दरवाजे की बैल बजती है। फप्पू की एंट्री। फप्पू कमाल के अंदाज में दाखिल होती हैं, हाथ में एक बड़ी सी ट्रे जिसमें सुइयां, महंदी और फप्पू स्पेशल पापड़ रखे हुए हैं। फप्पू, बस बहन, आज का दिन तारीख बदल देगा,
लड़के वाले हाँ कहे बगैर नहीं जाएंगे। अभी फफाओ सूफे पर बैठती हैं कि अचानक सलप हो जाती हैं और पूरे पापड़ फर्श पर बखर जाते हैं। अबू किचन से झांकते हुए, सूफा मजबूत है लेकिन पापड़ की किस्मत कमजोर निकली। पूरा घर हंसने लगता है। फप्फो गुस्से से अबू को घूरते हुए कहती हैं, यही मजाक, तुम्हारी वजह से रिश्ते भागते हैं। रिश्ता देखने वाले आ गए। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। माँ, बाप, बहन और खुद लड़का। अम्मी ने फातिमा को कहा, बेटा चाय ट्रे में रखो और जाके सरू करो, और हाँ, जबान बंद। फातिमा ने ट्रे उठाई, मगर जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, उसका पांव कालीन में उटक गया और पूरी चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। फातिमा ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैंने कहा था न कि ये गुलाबी साड़ी मनहूस है। लड़के वालों की बहन जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई बात नहीं, हम रोज टकटाक पे ऐसे सीन्स देखते हैं। गलत फहमी का तूफान। लड़के का बाप सूफे पर बैठा है और बार बार नीचे देख रहा है। पप्पू ने फौरन नोटिस किया और तंजिया अंदाज में बोले, सूफे को क्या घूर रहे हैं आप? अभी पिछले महीने खरीदा है, बिल्कुल नया है। असल में सूफे के नीचे पप्पू के पापड़ का टुकड़ा फंसा हुआ था और लड़के का बाप चुपके से निकालने की कोशिश कर रहा था। लड़के की मां ने हिंसते हुए कहा, छोड़ें भी, हमें तो ये लड़की बहुत पसंद आई है। पूरे घर में खुशी का शूर मच जाता है, लेकिन इसी वक्त अबू गला साफ करते हुए बोलते हैं, जरा ठहरें, एक मसला है। सब हैरान रह जाते हैं। क्लाइमिक्स। अबू गहरा सांस लेते हुए बोलते हैं, मसला ये है कि ये सूफा जो आपको इतना पसंद आया है, ये इधार का है। लड़के वाले एक लम्हे के लिए संजीदा हो जाते हैं। फिर लड़के का बाप कहता है, अच्छा है, कम इस कम आप लोग इधार की जिंदगी गुजारने के आदी हैं। हमसे अच्छी टूनिंग बनेगी। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फप्पू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फप्पू कहती हैं, बस अब मीठा लाओ, ये रिश्ता तय हो गया। इसी वक्त फातिमा चला के कहती है, पहले कपड़े बदल लूं, फिर मैठा दूं। गुलाबी साड़ी ने मेरा बीड़ा गर्क कर दिया है। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठता है और कहानी खुशी, कहकाओं और फप्पू के पापड़ के साथ खत्म हो जाती है।